जय श्री हरि मित्रों, भागवत की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना या उनकी हत्या करना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान व्यास ने नारद जी का अभिप्राय समझा और उनके जाने पर उन्होंने क्या किया। सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्यप्रास नामक एक आश्रम है, जहाँ पर ऋषियों के यज्ञ और मंत्रजाप निरंतर चलते रहते हैं। वहाँ एक बेर का बड़ा सा जंगल है, जिसके मध्य में व्यास जी का खुद का एक आश्रम है। वहाँ पर व्यास जी ने आचमन किया और अपनी आँखों को बंद किया और अपने भक्ति योग के द्वारा मन को पूर्ण एकाग्र किया और उसके बाद में भगवान की उस माया को देखा, जिस माया के अंतर्गत हम लोग स्वयं अनंत होते हुए भी, यानी इंसान स्वयं अनंत भगवान का हिस्सा होते हुए भी त्रिगुणात्मक माया के वश में आता है और सारे अनर्थों का भोग करता है, अपने जीवन को कठिन बनाता है। इसलिए उन्होंने इस बात को समझाने के लिए इस परम संहिता भागवत का निर्माण किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़कर बताया। तो शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें तो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, फिर वो जो सदा आत्मा में रमण करते हैं, अपनी मंत्रमुग्ध रहते हैं, उन्होंने कैसे इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया और क्यों किया। सूत जी ने कहा, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में रमण करते हैं, वे भी भगवान की बिना स्वार्थ के, बिना हेतु रहित भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे ही होते हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर तो सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं और भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो ईश्वर के इन गुणों ने उनको अपनी ओर खींच लिया, जिससे उनका हृदय इसमें लग गया और विवश होकर उनको इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ा। शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। आप सब लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा, आज आपको इसमें रस आएगा, क्योंकि इन्हीं कथाओं से श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा प्रहार ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट दिए और उन्हें ले जाकर दुर्योधन को भेंट किया। इस प्रकार के नीच कर्म को देखकर दुर्योधन भी मन से दुखी हो गए और ऐसे नीच कर्म की निंदा की। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों के वध के बारे में सुनकर रोने लगी। तभी अर्जुन ने सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा, तब उस आताताई ब्राह्मण धाम। आताताई का अर्थ क्या होता है? आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में हथियार रखने वाला, धन लूटने वाला, खेत को जलाने वाला या छीनने वाला और स्त्री को अपहरण करने वाला। ये 6 शास्त्रों के हिसाब से आताताई कहे गए हैं। यहाँ पे आताताई अश्वत्थामा को कहा गया है। तो अर्जुन जी ने कहा, उस ब्रह्मणाधाम का सिर गांडीव से काटकर मैं तुम्हें भेंट करूँगा। पुत्रों की अंत्येष्टि के बाद उसके ऊपर पैर रखकर तुम स्नान करना। इस प्रकार के कठिन और विचित्र बातों को सुनकर द्रौपदी ने खुद को सांत्वना दी। उसके बाद में अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण जी को सारथी बनाया और चढ़ गए और बहुत तेज गति से अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। उनके गुरु पुत्र अश्वत्थामा भी अपनी पूर्ण गति से धरती पर जहां तक भाग सकते थे वहां तक भागे। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति वो भागते रहे। यहाँ एक श्लोक में इसका वर्णन है।
अब मैं आपको बताता हूँ रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागना ऐसा क्यों कहा गया अश्वत्थामा के लिए। शिव भक्त विद्युन्माली दैत्य जब इसको युद्ध में सूर्य देव ने हरा दिया तो सूर्य पर क्रोधित होकर भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे भागे। सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आ गिरे। इसी कारण से उनका नाम लोलार्क भी पड़ा। इसलिए यहाँ पर अश्वत्थामा को रुद्र से भयभीत सूर्य के भांति भागता हुआ कहा गया। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने यानी अश्वत्थामा ने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र को समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने की विधि नहीं पता थी, लेकिन उसने एक तिनके को उठाया और उसमें ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में बड़ा एक प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा तो यहाँ तो मेरे प्राणों पर आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण तुम परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम भक्तों को अभय देते हो, तुम ही जीवों को उबारने वाले हो। हे प्रकृति पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर, अपने इस स्वरूप में आप सबके त्रिगुण के जो दोष है उनको हरते हो। आपका जो अवतार है पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है। हे कृष्ण, यह भयंकर तेज अस्त्र मेरी ओर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट होने पर इसने इसका प्रयोग तो कर दिया, लेकिन उसे इसे लौटाना नहीं आता। किसी दूसरे अस्त्र से इसको दबा देने की शक्ति अभी नहीं है। तुम शस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। अर्जुन ने तुरंत अपना आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान कर दिया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज से प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में अग्नियां फैलने लगी। तीनों लोकों को जलाने वाली अग्नि उन अस्त्रों से निकलने लगी। ऐसी भयंकर लपटें पूरे संसार में व्याप्त हो गई। उसे देखकर सबको यही लग रहा था कि अब प्रलय आई कि कब प्रलय आई। इस आग से प्रजा और तीनों लोगों का नाश होने लगा। यह होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है, वैसे ही अश्वत्थामा को बांध दिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक अर्जुन ने बांधकर शिविर की ओर ले जाना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुपित होकर कहा, अरे इसको यहीं मार डालो। इस व्यक्ति ने निरपराध बालकों की हत्या की है। कभी भी धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान व्यक्ति, पागल, सोए हुए व्यक्ति को, बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत और रथहीन शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। और इसने वही किया। ऐसा दुष्ट और पापी व्यक्ति दूसरों को मारकर अपना पोषण करता है। इसलिए अर्जुन, इसको यहीं मार डालो। तुमने ही तो द्रौपदी से कहा था ना कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसके मैं सिर उतार लाऊंगा। तो इस पापी कुलंगार अतताई को यहीं मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा दी थी, किंतु अर्जुन का हृदय महान था। उन्होंने फिर भी अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं की। उसके बाद जब वे लोग वहाँ शिविर में पहुँचे, युद्ध शिविर में,
तो द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर लाया गया। उसकी आंखें नीचे की ओर थी क्योंकि उसने लज्जित कर्म किया था। इस प्रकार से देखकर कि अश्वत्थामा अपमानित हो रहा है, द्रौपदी का जो कोमल हृदय था वह कृपा से भर आया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं और हमारे लिए अत्यंत पूजनीय, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद का और उनका प्रयोग तथा उपसंहार के साथ सारे शस्त्रों का बल प्राप्त किया है। उनके पुत्र आप अश्वत्थामा हैं और इनमें कहीं ना कहीं इनके गुरु की, आपके गुरु की झलक दिखती है, यानी द्रोणाचार्य जी की झलक दिखती है। और आप अभी भी जीवित हैं, तो कृपया करके आर्यपुत्र, आप बड़े धर्मज्ञ हैं, जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसकी हत्या का पाप हम अपने सिर नहीं लेंगे। यहाँ पर द्रौपदी ने अश्वत्थामा के लिए कुछ शब्द कहे जिसमें उन्होंने उन्हें छोड़ने की बात की। और जैसे मैं रो रही हूँ, लगातार मेरे आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी जो पतिव्रता माता है गौतमी जी, वो वैसे ही अपने पति के वध के कारण अत्यंत दुखी है। अब वो ना रोएं, इसलिए आप इन्हें छोड़ दो। वैसे भी ब्राह्मण कुल अगर शोक में डूबता है तो राज्य का विनाश होता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव युधिष्ठिर ने रानी के हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिवादन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सत्याकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सभी वहां उपस्थित थे। सभी ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया, लेकिन उस समय भीमसेन को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को मार डाला, ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए, बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका वध तो अभी ही कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान बोले, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताइयों को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने दोनों ये बातें कही है, इसलिए तुम दोनों मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसको सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए। उन्होंने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ खींच ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोल दिया और उसे सिरे से भगा दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्रह्मणाधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि का अंत्योष्टि की। इसी प्रकार सप्तम अध्याय समाप्त होता है।